हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो 10 सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता के मतलब कि अनटोल्ड सीक्रेट जो है वो देखने वाले हैं। और जो ओपन हैमर है उन्होंने भगवत गीता की इंसल्ट कैसे की थी तो इस वीडियो में उसका भी जिक्र किया गया है। तो आज की वीडियो इंटरेस्टेड वीडियो है और इसमें बहुत सारे जो है भगवत गीता के बारे में बहुत मतलब कि कुछ चीज़ें फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि हम लोगों को शायद ही पता हो। तो देख लेते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। Now I am become death, the destroyer of worlds. अमेरिका के वेल नोन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का ये फेमस कोट असल में भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। मैं अब काल बन गया हूँ जो तीनों लोकों का विनाशक है। कहते हैं ओपनहाइमर भगवद गीता से काफ़ी प्रभावित थे। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार सरप्राइज हो जाओगे। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े भगवद गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले द्वापर युग के अंत में खत्म हो चुका है, पर अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो 1957 में जब फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने पहली बार ऑल्टरनेट रियलिटीज़ और मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात की, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टीवर्स की थ्योरीज को बढ़ावा मिलने लगा। पर भगवद गीता के कुछ अध्यायों में इस पर पहले भी बात हो चुकी है। ये पूरा विश्व और इसमें बसने वाले सारे ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। गीता के 10वें अध्याय में कहे गए इस श्लोक से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी ऐसे कई यूनिवर्सेस हैं जो श्री कृष्ण का हिस्सा हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। उनके इस विश्व रूप के कई सारे सर थे, कई भुजाएं थी और उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। कई रंगों और आकारों से बना उनका ये विश्व रूप अर्जुन को हर दिशा में नजर आने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारी यूनिवर्स जैसे कई सारे यूनिवर्सेस दिखने लगे। और तभी अर्जुन को रियलाइज़ हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वो अपना मित्र मानते हैं वो असल में सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। पर अगर सारे यूनिवर्सेस श्री कृष्ण से बने हैं तो सब अलग अलग समय में क्यों चल रहे हैं? भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे यूनिवर्स की टाइम साइकिल ब्रह्मा जी के हिसाब से चलती है। भगवत पुराण में ये कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ एक अलग ब्रह्मा जी हैं जो अपने यूनिवर्स की टाइम साइकिल को मेंटेन करते हैं और ये सभी टाइम साइकिल्स एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप भगवत पुराण में मेंशन मल्टीवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड या यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी को माना जाता है, पर ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी से ऊपर भी एक सुप्रीम एनर्जी है जो हैं श्री कृष्ण, जिन्हें द अल्टीमेट क्रिएटर माना जाता है। मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। 1930s में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अपने घर वालों से अजीबोगरीब बातें करने लगी थी। वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी थी। वो कहाँ रहती थी, उसका पति कौन था और किन कारणों से उसकी मौत हुई थी। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना जाता है। हमने पास्ट में शांति देवी और उनके पुनर्जन्म की कहानी पर भी एक वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में किसी इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी की तरह लगता है, पर इस टॉपिक ने आज तक साइंटिस्ट को भी बेचैन किया है। 1960 में एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने रीइंकार्नेशन पर एक डिटेल स्टडी की जिसमें उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा रीइंकार्नेशन केसेस को कलेक्ट किया और उनके डिटेल एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि कई 8 से 9 साल के बच्चों को कुछ ऐसी बातें और जगह याद थी जिनका उनसे कोई रिलेशन नहीं था। डॉक्टर स्टीवनसन को अपनी रीइंकार्नेशन थ्योरीज के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। आज भी साइंस रीइंकार्नेशन को किसी मिस्ट्री या मिथ की तरह ही देखता है, पर भगवद गीता में इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है पर हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है।
गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान को उसकी मृत्यु के वक्त याद होती हैं वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती हैं और वही बातें वो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद कर पाता है। इन्हें पॉपुलरली पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं, जिनके सोर्स पे आज भी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स हो रहे हैं। भगवद गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। पर क्या साइंस आत्मा को मानता है? डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने अपनी बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है जिससे वो आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं जो अलग मूवमेंट्स और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिमाग के कुछ एरियाज़ को आर्टिफिशियली एक्टिवेट करके अपने सब्जेक्ट्स के हाथों की कुछ मूवमेंट्स कराई। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर आर्टिफिशियली एक्टिवेट करने पर ब्रेन इंसान से ये मूवमेंट्स करवा रहा है तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को सिग्नल कौन देता है। वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर ब्रेन एक कंप्यूटर है तो उसे कोई चीज़ प्रोग्राम कर रही है और वो है हमारा सोल या आत्मा। भगवद गीता में ये क्लियर किया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिससे इंसान मोक्ष पाने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। मोक्ष या लिबरेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की साइकिल से आज़ाद हो जाती है। भगवद गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे यूनिवर्स का जिक्र किया गया है जहाँ ना ही सूरज और ना ही चांद की रोशनी है। वहाँ जो भी रोशनी है वो परमात्मा के तेजस्वी रूप से है। यहाँ श्री कृष्ण के परमात्मा रूप वास करते हैं और यहाँ सिर्फ उन लोगों की आत्मा जाती है जिन्होंने खुद इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष हासिल किया है। भगवद गीता का ये हिस्सा ना ही सिर्फ आत्मा के बारे में बात करता है बल्कि यहाँ फिर से एक अलग यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की बात की गई है। हमारी दुनिया सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस आकाश से हम घिरे हुए हैं वो आकाश नहीं बल्कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन की तरह एक कांच है और हम एक सिमुलेशन यानी नकली दुनिया के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने ये सिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी जिसके मुताबिक हमें कोई फ्यूचर सोसाइटी ऑफ एलियंस कंट्रोल कर रही है और हमारी ये दुनिया हकीकत नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। बट सरप्राइजिंगली इस इल्यूजन की बात कई सेंचुरीज पहले हमारे वेदों में हो चुकी है जहाँ इसे माया कहा जाता है। माया एक छलावा, कुछ ऐसा जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे किसी सिमुलेशन गेम में हम अपनी मर्जी से हमारा वर्ल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ इसी तरह भगवद गीता के अध्याय 9 के अनुसार श्री कृष्ण ने हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसमें जी रहे सारे जीवों को बनाया है और वो ही इस दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जिस सिमुलेशन थ्योरी को साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं भगवद गीता कहती है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो परमात्मा या सुप्रीम गॉड के कंट्रोल में है, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है। भगवद गीता में योग और मेडिटेशन के महत्व को बार बार बताया गया है, पर क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन की ताकत से दुनिया में हो रहे क्राइम को भी ख़त्म किया जा सकता है? साल 1993 अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर जुर्म और बुराई से पीड़ित था। जहां एक तरफ शहर की पुलिस क्राइम्स को कम करने की कोशिश में लगी थी, वहीं कुछ साइंटिस्ट ने यहां एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड TM सिद्धि प्रोग्राम। इस एक्सपेरिमेंट में उस छोटे टाउन के 4000 लोगों ने पार्ट लिया और इनसे 6 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया। इसके रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। 6 हफ्तों के अंदर उस जगह का क्राइम रेट 23% कम हो गया। भगवद गीता भी हमें यही सिखाती है। भगवद गीता के अध्याय 6 में कृष्ण भगवान ने बताया है कि जब आप ध्यान करते हो तब आप अपनी सारी बुरी भावनाएं जैसे दुख, क्रोध, अहंकार को मात देकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हो। जिस पावर ऑफ मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस साइंटिस्ट 20th सेंचुरी में सिखा रहे थे, उसे हमारे ग्रंथों ने कई हजार साल पहले ही बता दिया था। हमारे स्क्रिप्चर्स में कई ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि इनमें ना जाने कितनी ऐसी नॉलेज है
जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। अगर आपको भी भगवत गीता से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स पता हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अनदेखी, अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बिल्कुल। तो गाइस कर लें सब्सक्राइब चैनल को। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जिनके बारे में हमें नहीं पता था तो उन्होंने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। मतलब बहुत पहले, अब अगर भगवत गीता की बात करें तो बहुत पुरानी बुक है। बिल्कुल। तो इसमें जो साइंटिस्ट आजकल चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं वो उसमें पहले ही सारा कुछ ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ उसमें है। कुछ वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम किया जाए, वजाहत उसकी की जाए, तो वो वहीं जाकर जो है वो मिलती है। बाकी ये है कि सभी बुक्स को आपका रिलीजन कुछ भी है ना, सभी बुक्स को जो है वो पढ़ना चाहिए। उससे आपको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, आपको सीखने को मिलता है कि यार हाँ। फिर आप पहले सबको स्टडी करें, ठीक है। स्टडी करने के बाद जो है ना, फिर आप उनको एनालिसिस करें, उनको देखें कि हाँ यार इधर से ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ देखने को मिल रही है, इस बुक से हमें ये देखने अच्छा मिल रहा है, तो उन सबको पिक करें, उनको देखें कि और फिर आप, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर बंदे की एक्सेस में है, तो डजेंट मैटर के लैंग्वेज किस में लिखी हुई है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज, हाँ आप उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से सबको मतलब करना चाहिए, और सबकी जो बुक्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सब इंसानों की। बहुत अच्छी मतलब बातें कही हैं। और ये वैसे हमने सुना हुआ है कि भगवत गीता में जो है ना ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये जो पुनर्जन्म की कहानी होती है, ये वैसे मूवीज में पता है आप लोगों को देखा हुआ है हमने काफी सारा। और उसके अलावा वीडियो भी ऐसी काफी देखी हुई है कि पुनर्जन्म होता है और ये दोबारा से जो है ना रूह जो है, हम रूह कहते हैं, आप आत्मा कहते हैं, रूह जो है वो दूसरी शक्ल में फिर आती है किसी और में, और वो मतलब इसी तरह सर्कल चलता रहता है। जो जहाँ तक मैंने सुना है कि जो रूह जो है वो गुनाह से पाक हो जाती है जिस वक्त, जब वो कोई बंदा गुनाह ना करे और नेकियां करता रहे, तो उस वक्त उसकी वो कहते होते हैं रूह को शांति मिल गई है। तो जब आत्मा को शांति मिल गई है, तो जब तक वो गुनाह करता रहेगा वो फिर दूसरी रूप में आएगा और फिर अपने वो सारे सजा भुगतेगा, तो फिर जाके मतलब ये सारा कुछ होगा। तो इस तरह का मतलब सुना हुआ है मैंने। तो इन्होंने भी वही कहा। और जितनी ये गैलेक्सीज हैं आसमान में, ये एक नहीं है, वाकई बहुत सारी हैं, काफी सारी हैं। और ये सिर्फ एक समझने का छोटा सा हिस्सा है जो हमारी गैलेक्सी है जमीन वाली। उसके अलावा इसकी जैसी हजारों गैलेक्सीज हैं जहाँ पे ये सारा कुछ है अभी, लेकिन इंसान वहां तक इतना नहीं पहुंच सका कि वहां पे कोई है या नहीं है, ये किसी को अभी नहीं पता है, वो राज ही है अभी। लेकिन इतना पता है कि वहां पे गैलेक्सीज बहुत सारी। सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता के नाम से ये वीडियो था, और उस वीडियो में बताया गया कि भगवत गीता में क्या क्या सीक्रेट्स हैं और उसके बारे में बताया गया। और यहाँ एक बात हमें और पता चली कि जो श्री कृष्ण जी हैं, अल्टीमेट जो पावर है उनके पास है, और उनके कितने रूप हैं और किस हद तक वो शक्तिशाली हैं, ये इसमें बताया गया। और दूसरा, इसमें आज साइंस जो प्रूव कर रही है सारी चीज़ें, वो हजारों साल पहले वेदों में, भगवत गीता में और वो हिस्ट्री में छुपे हुए राज वो पहले से ही बता चुके हैं। आज जिनकी खोज की जा रही है वो हजारों और साल पहले अगर बीत चुका है, अगर वो लिख दिए गए हैं वो राज, तो बड़ी हैरत और बड़ा ही वो मिस्ट्री है इस भगवत गीता में। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। यार आप लोगों ने भी हमें लाजिम बताने यार, मतलब जो साइंस आजकल ढूंढ रही है भाई, वो पहले से भगवत गीता में है भाई। मतलब जितने साइंटिस्ट ने आज यानी 100 साल 150 साल में जो रिसर्च की है वो आपको उसका आंसर मिल रहा है, आपको हजारों साल पहले से मतलब भगवत गीता में कर दिया गया। और कहते हैं कि आज भी मतलब ओपनहाइमर ने भी मतलब बोला था वो भाई एक बार, लेकिन वो भगवत गीता से मुतासिर बहुत ज्यादा मुतासिर था, इम्प्रेस था। हाँ यार मतलब नेक्स्ट लेवल मतलब यार ये ऐसी हम खुद फर्स्ट टाइम सुनी हमने, और यार देखा जाए हमने खुद तो सुनी है, शॉकिंग थी यार, बहुत शॉकिंग थी यार। मल्टीवर्स के बारे में और सारा कुछ आज से पता नहीं कितने साल पहले, आजकल है, आजकल हजारों सालों से पहले उधर उसका लिखा हुआ है।
चेक करो भाई, चेक करो। और सबको बताया गया किस और तरह कहा control जा किया। रहा है कि कहीं पर अभी भी वो अर्जुन जो है वो सुन रहे हैं। और वो कहते हैं ना आत्मा, हाँ। वो क्यों इंडिया में कहा जाता है कि पुनर्जन्म, सात जन्म, सात पुनर्जन्म, होते हैं, सात जन्म, का वो मतलब सात उसमें फेरे जो तकसीम लेते हैं, होता रहता है। सात फेरे। भाई बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी। अगर देखा जाए तो भगवत गीता, हमने तो भाई एक महाभारत देखी है, और उसमें एक बार आकर जब भगवत गीता को लेकर ज्ञान दिया गया था ना अर्जुन को, तभी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है। आप देख ले कि जब कृष्णा जी ने अपना वास्तव रूप दिखाया था एक अर्जुन को, तब हर चीज़ भूल गई थी। और वो वास्तव रूप ठीक है वो अर्जुन ने देखा, लेकिन उससे हटकर उन्होंने एक भीष्मा जी को वो चीज़ें दिखाई, एक गुरु द्रोण को भी ये चीज़ें बताई कि भाई आप जो चीज़ समझ रहे हैं, आप जिसके पीछे हैं, ये सब एक माया है। जैसे एक माया का लफ्ज़ इधर भी यूज़ किया गया कि माया वो चीज़ कुछ भी नहीं होती, माया हो जाती है। लेकिन ये कि अगर दूसरी तरफ अर्जुन को एक भीष्मा जी को ये चीज़ें बताएगी है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, ये बोला था कृष्णा जी ने। और एक जो यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो वही रूप एक कृष्णा जी का था। हमने देखा था कि भाई सारा यूनिवर्स, हर चीज़ें ऐसी थी। तो इसीलिए भगवत गीता को भाई लेकर काफ़ी ज़्यादा राज हैं इसमें भाई, और डिटेल से वीडियो देखेंगे तो और चीज़ें। देखा ही आपने इस वीडियो में कि भगवत गीता में जो सीक्रेट्स बताए गए हैं वो अभी साइंसदान उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि मेडिटेशन होती है, जिससे मतलब हम योगा एक हिसाब का बोलते हैं, इस तरह से बैठ के जो मतलब आप जहाँ पे कोई आवाज़, कोई शोर शराबा ना हो, वहाँ पे बैठ के जब आप योगा करते हो ना, मतलब आप बैठ के ऐसे सोच विचार करते हो, आंखें बंद कर लेते हो, तो तब हम आप ऐसी दुनिया में आप चले जाते हो जहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आप होते हो। और फिर आपके दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, आपके दिमाग में जो भी परेशानी चल रही होती है, जो भी कुछ चल रहा होता है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, आपको सुकून मिलता है। इससे फर्ज करें वो लोग जो क्राइम करते हैं, जो मारते हैं एक दूसरे को, या फिर जो भी मतलब चोरियां, डाकू या जो भी होता है उन चीज़ों में मुलवस रहते हैं, अगर वो इस तरह से मेडिटेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। लोगों के जो भी अंदर गुस्सा या जो भी चल रहा होता है, उससे वो छुटकारा उसको मिल जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सुकून हासिल होता है। ये सब चीज़ें You mentioned him. Yeah. Hi, Josh. Amazing, right? So he was just telling us about the Maharishi effect, which is exactly what she was talking about here. Just that power of group meditation focusing on positivity, and in this case, just a simple transcendental meditation, which is basically just chanting one mantra. And I'm not sure if it's the exact same word, but focusing on love or peace, and even chanting the word in your mind, it stills all other thoughts because you're focusing on one thing, and if it's a positive thing, it'll have an impactful effect, right? So that's to say that our consciousness in our mind is not limited to just us. It branches out, it creates a field and an aura and a web, right? So then, for example, so the criminals in that village, they would be affected by that. Their level of consciousness would be raised, and they would be less inclined to perform these actions because those actions would no longer be coming into their minds as much because the field of negativity would be subdued by the peace, right? तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो भगवत गीता के जो सीक्रेट्स थे, अनटोल्ड सीक्रेट्स, तो वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। तो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यानी कि इस दौर में जो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में कई हज़ार साल पहले उन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उन चीज़ों को लिखा गया है, लेकिन हम उसको जो है लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, या बीच में दौर ऐसा आ गया था जैसे मुग़ल का दौर, अंग्रेज़ों का दौर आ गया था, जिसमें हमारे काफ़ी बहुत सारे जो हैं बुक्स, ग्रंथ और बहुत सारी रिसर्च जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसको हम जो है लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और आज भी जो हमारे धर्म ग्रंथों में है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब आज साइंटिस्ट उनको प्रूव कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, यानी कि वो बोलते हैं कि इसकी खोज हमने करी है, लेकिन वो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत पहले है। ठीक है, उसका सहारा लेके हमारे से ही लेके हमारे में रिसर्च करते हैं। और जब अंग्रेज़ों का दौर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद पहले जो मुग़ल दौर था, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं इंडिया से ही लेके गए थे, और बाद में उन्हीं को रिसर्च करके उनको मतलब मॉडिफाई करके पेश कर दिया गया दुनिया के सामने, और उन्होंने अपने नाम कर लिया वो कि ये चीज़, ये खोज हमने करी है। तो हमारे धर्मशास्त्रों को जो पढ़ता है या जो देखता है, और हम लोग भी, हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं या उनको देखते हैं, हम ऐसे वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि भगवत गीता वगैरह जो चीज़ है
वो जो पढ़ता है उसी को पता है कि क्या चीज़ है वो। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कितनी डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताया है। जो योगा मेडिटेशन ये डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ कई हज़ार साल पहले जो है हमारी बुकों में इसका उल्लेख किया गया है। तो वीडियो आप लोगों को अगर उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इनमें से कौन सा सीक्रेट्स आपको पता था वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।